की जो सपने की समानता है, क्या उस पर हासिल किया जा सकता है आज के भारत में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा सुधीर जी बिश्नोई हैं। संविधान के मूल सिद्धांत है स्वतंत्र रहना। नमस्कार, दंतौर मीडिया न्यूज़ से मैं आप सभी लोगों का दोस्त इमाम। साथियों, आपको ध्यान है कि भारतीय संविधान के जनक, समाज सुधारक और दलित वर्गों के लिए जो है एक शख्स था जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको ध्यान है उनकी याद में जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आज हमारे दंतौर में वो कार्यक्रम है, आप साइड में देख सकते हैं, जहाँ पर जो है इस कार्यक्रम जो है ये मनाया जा रहा है। लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रोग्राम की लक्ष्मण राम जी जो प्रोग्राम करें हेलो बाबा साहब के अतिथिगण जो प्रोग्राम का पालन करेंगे तथा इसी तरह में आगे सर्वप्रथम दीपक ज्योत किया जा रहा है। ये दे दो, ठीक है। आ रही आवाज चालू है क्या? चालू वीडियो चालू कर दीजिए। बैठी पास कराया पास कराया ठीक है, ओके। सबसे भी निवेदन है कि बाबा साहब को कार्यक्रम करते हुए चाहता है ये सब आ जाएगा। के लिए सभी को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब का बैठी रही है कि आए हुए को आप सम्मान करते ही हैं। जितना भी दिल से अंदर से किया जा सके राम जी को सम्मान पूर्वक सभा बनाया जा रहा है।
अल्लाह ताला जी को सबक अता करो का सम्मान किया जाएगा। साफा बनाकर सम्मान किया जा रहा है। छोटू जी के द्वारा महावीर जी नामराम जी के द्वारा साफा बनाकर कमेटी को उनका सम्मान वो उनको साफा बनाकर उनका सम्मान इसी सम्मान के कड़ियों के संचालन में वीर प्रकाश जी सम्मान समारोह के स्तर में लगातार अतिथियों का सम्मान जी को सफा बनाए। साढ़े भाई जी के द्वारा इसी क्रम में रजिया जी को के द्वारा साफा बनाकर कमेटी के द्वारा सम्मान उनका सम्मान करते हैं। जो शुक्रिया होता है ऐसा लगता है। असली प्रवासी का सम्मान साफा बनाकर कमेटी के द्वारा किया जाएगा। सम्मान की उनका स्वागत और सम्मान सम्मान के इसी तरह में आगे मैं अमित जी बताने में चलेगा। समाज के इसी तरह में आगे कमेटी के लोग और कमेटी के मेंबर को दिल से स्वागत करते हैं। समाज के इसी तरह में रमेश जी शरण का सभा बनाकर अस्तित्व बचाना भी दुर्लभ होता है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ दंतौर के अतिथि मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। खानराम जी, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर अंबेडकर की जो सपने की समानता है, क्या उस पर हासिल किया जा सकता है आज के भारत में? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भारत देश हमारा है, इसमें बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, भारत देश हितों के लिए, कोई भी महिला शक्ति है, सबके लिए समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, चाहे चुनाव हो चाहे कोई भी हो, तो सबके अंदर बराबरी का हिस्सा हो। ठीक है ना? बाबा साहब ने जो सपना था बाबा साहब का, वो सभी हम जो क्षेत्र के जो भीम सेना जो भी बनी हुई है, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि जो संगठित जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोग सभी मिलजुल कर बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं और आगे ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे, बाबा साहब के सपनों को साकार करते रहेंगे। यही हमारा कहना है कि भाई भारत देश के अंदर आज से पहले जो बाबा साहब ने जो दुख देखे, बाबा साहब की 4 संतानें थी, वो भी डेथ हो गई थी, जो अपनी पढ़ाई बाहर रह के की विदेशों में, और तो आज बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। महिला शक्ति को बराबरी का हक मिल रहा है, समानता का अधिकार मिल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी मिलजुल कर रहे हैं, सभी भारत देश के निवासियों से निवेदन करता हूँ, सभी मिलजुल कर रहे हैं और एक बाबा साहब के सपने को साकार करें और भेदभाव ना करें। सभी जय भीम, जय भारत। हमारे साथ नज़ीर खान जी दया हैं, क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्या आज भी वैसी घटनाएं हो रही हैं भेदभाव वाली, क्या मानते हैं?
पहले तो मैं सभी को जय भीम कहूँगा। देखो, समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, बाकी आज का जो भारत है ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। इसमें कुछ एक असामाजिक तत्व होते हैं जो करते हैं, बाकी बाबा साहब के सपनों का भारत है। और बाबा साहब ने जो महिला शक्ति, दलित, पिछड़ा सभी को जो जीने का अधिकार दिया है उसको कोई नहीं भुला सकता। हमारे साथ सुधीर जी बिश्नोई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है सरकार कहीं ना कहीं सरकारों पर भी फोकस जाता है, क्योंकि वोट के समय कहीं ना कहीं उनका भी प्रयोग किया जाता है। क्या मानते हैं आप, सिर्फ वोट के लिए सरकार नाम लेती है या फिर कुछ और विकास के लिए? सबसे पहले तो मैं आज 135वीं जयंती है बाबा साहब की, उसके ऊपर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब कहने से ही यूँ नहीं बन जाते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में जितने संघर्ष किए हैं, जो तप किया है, वो आज के युग में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने समानता का अधिकार, जीने की कला सिखाई है। उस महापुरुष को मैं अपने दिल से सलाम करता हूं। और उन्होंने जो भारत की रचना की थी, अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन असली में जो महापुरुष थे अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने दी थी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके। आज प्रत्येक गरीब, दलित, पिछड़े को जो आज़ादी दी है, प्रत्येक भारत के नागरिक को वो बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस। हमारे साथ छोटू राम जी सात केतन से मौजूद हैं, क्या कहेंगे? संविधान के मूल सिद्धांत है स्वतंत्र रहना और भेदभाव नहीं होना। क्या कहना चाहोगे? क्या आपको सरकारी जो ये रख है, आपकी जो सरकार है, क्या आपको ये दिख रहा है ज़मीनी स्तर पर भाई भेदभाव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे? क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है और हमें तो ऐसा कोई लगा नहीं है भेदभाव वाला। सरकार अपने स्तर पर अच्छा कर रही है और सभी सरकारें भी अच्छा करेगी, यही उम्मीद रखते हैं। और बाबा साहब का स्लोगन है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। इसी स्लोगन के साथ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षा से जुड़ाव रखना है। नशा प्रवृत्ति से युवा और अन्य साथियों, मैं तो सभी को कहता हूँ कि नशे से बचें और अपने बच्चों को पढ़ाएं बस। और अंत में हमारी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत दंतौर की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बाबा साहब की जयंती पर। क्या कहना चाहोगे? अब कोई व्यक्ति जो है पहले स्वतंत्र नहीं रह पाता था, क्या आपको लगता है अब स्वतंत्र है हर कोई व्यक्ति? बिल्कुल स्वतंत्र है। भारत देश में ऐसी कोई परिभाषा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र है और सबको समान अधिकार है और सबको समान तरीके से जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ऐसी कोई भ्रांति है तो मैं नहीं मानता हूँ। क्या कहना चाहोगे? छात्र क्या सीख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं नायक डूंगरराम नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्था उपाध्यक्ष यहाँ बना हुआ हूँ। लेकिन मैं 12 और 13 में यहाँ कोई अम्बेडकरवादी नहीं था। मैंने वहाँ एक गणेश मेडिकल वाला और हमने जयंती बनाई थी, उस टाइम में मेरे को बनाया था। तो आज मैंने संघर्ष किया। आज की तारीख में, उस टाइम डूंगरराम में एक था, आज घर घर हर समाज में डूंगरराम है और अच्छी जागरूक है, कोई समस्या नहीं है। कितने बच्चे रहते हैं यहाँ? 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी? किसी तरीके की किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये थे कुछ अतिथि दंतौर के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में आए हुए थे, उनसे जानने का प्रयास किया और कुछ आगे भी फुटेज है वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो अम्बेडकर को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, तो वहाँ से आए इनको बाहर में आ दिया और उन बच्चों से सवाल जवाब करने लगे। तो इनको कोई भी सवाल करते तो अम्बेडकर को वो सवाल आता था, ये हाथ में करते थे, लेकिन टीचर से वो इनसे जवाब नहीं देते। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि अपने पिताजी से कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, हमारे साथ ये होता है। इसके साथ पानी के लिए भी, पानी पीने के लिए बिल्कुल दुख नहीं होता था। वहाँ जो स्कूल थी उसके अंदर जो पियोन होता था, पियोन के
उसको पानी पिलाया जाता था। अगर वो पिया नहीं आता था तो इनको प्यासे रहना पड़ता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उन्होंने अपना जो बचपन बहुत ही संकट में व्यतीत किया था। आगे बढ़ते रहे और भारत के अंदर बॉम्बे में उन्होंने बीए किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी की डिग्री की, के पास 32 डिग्रियां थी, इकोनॉमिक्स भी इन्होंने किया था। तो हमें बाबा साहब के जो विचार है उनको सिर्फ ये भी कि आप बनाए, रैली बनाए या जयंती बनाए और घर चले जाए, इतने से कुछ होने वाला है नहीं। जिन्हें जो भी तो रास्ते बताए हमें उन रास्तों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश है वह सर्वसम्पन्न होगा। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब है उन्होंने एक वर्ग के लिए ही कार्य किया है, जबकि मैं बताना चाहूंगा कि भारत के समाज की जो नारी शक्ति है उनके लिए जो काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया है। इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है, उसका निर्माण भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और आज भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये जयंती मनाई जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय वीर जय भारत।
अम्बेडकर जयंती बड़े ही सम्मान के साथ दंतौर में मनाई गई थी। इस मौके पर जो है युवाओं में काफ़ी जो उत्साह जोश है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं डीजे की धुन पर आपको डांस करते हुए कई युवा देखने को मिल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं दंतौर की, जहां पर आप देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जोश है अम्बेडकर जयंती को लेकर। बाबा साहब जी के विचार आज भी समाज में समानता और अधिकारों की सोच को मजबूत करते हैं। धन्यवाद। दंतौर मीडिया न्यूज़ से मैं आप सभी लोगों का दोस्त इमाम दिन।